देश के दिया गया है वो अक्षम्य है, अशोभनीय है। कतई ऐसे बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारी सेना जिसपे हर एक नागरिक को सबसे ज्यादा गर्व अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है हमारी सेना। ऐसे में जब आप केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे अस्थावां के उत्तरथू। उन्होंने कहा, बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल में हो और इनके परिवार को आर्थिक मदद करने की बात कहे। जाने चिराग ने क्या कुछ कहा। ले रहिएगा पूरा पीछे रहिए सर, आप लोग बाकी जाने दीजिएगा जो आदमी है। हमरो काम अलग है, हमारे फोटोग्राफर नहीं लोगों नीचे कीजिए, लोगों नीचे कीजिए। हाँ बस, मेरा आवाज में कम आता है जी, बताया जाए। पंकज जी, लोगों नीचे ऊपर कीजिए, लोगों कोई सेना में जाता है ठीक है तो वो देश के प्रति पूरे समर्पण भाव से अपना सर्वोच्च निछावर करने की सोच के साथ हो जाता है। ऐसे में हर सैनिक के प्रति मैं, मेरे प्रधानमंत्री, हमारा देश का हर एक नागरिक अत्यंत सम्मान, अत्यंत गर्व का भाव कैसे खड़ा करके रखने हैं उन सैनिकों के प्रति रखता है। आज जिस तरीके से एक सैनिक को हम लोगों ने खोया, परिवार से मिलके इस दुख की घड़ी में परिवार वालों को इस बात को मैं समझता हूं कि जब परिवार का कोई कमाने खिलाने वाला जाता है तो परिवार पर क्या बीतती है। ऐसे में इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े होकर उनकी हिम्मत बांधने की सोच के साथ मैं, मेरी पार्टी के तमाम नेता, सांसद, हम लोग यहाँ पर आए हैं। कम ज़्यादा जितना हम लोगों से बन पड़ा आर्थिक मदद करने का प्रयास किया, पर उससे ज़्यादा बच्चों के भविष्य की चिंता है। जल्द बच्चों का एडमिशन सैनिक स्कूल में हो, उनकी धर्म पत्नी को किस तरीके से व्यवस्था में उनका समावेश किया जा सके ताकि आने वाले दिनों में बच्चों का पालन पोषण वो ठीक से कर पाएं। इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत हुई है, जानकारी हम लोगों ने ली है। स्थानीय प्रशासन को भी उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं और आने वाले दिनों में कम ज़्यादा जो भी समय लगे और ये व्यवस्था सुचारू रूप से स्थापित हो जाए ताकि परिवार को आगे कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। उस उद्देश्य के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए थे। सर, कर्नल सोफिया के खिलाफ मंत्री ने बयान दिया था, आपने बोला था पार्टी से निष्कासित कर देंगे। एक बच्चा को गोद लिया गया है, वो बताया है कि 12वीं क्लास तक हम देंगे। पार्टी के तमाम नेताओं को यह आग्रह किया गया है कि ऐसे परिवारों की जो भी समर्थ हो वो अपने स्तर पर जिम्मेदारी लेने का कार्य करें। ऐसे में यहाँ पे हमारे स्थानीय नेता के द्वारा भी इस जिम्मेदारी का विश्वास दिलाया गया है। उम्मीद है कि परिवार को इससे जरूर राहत मिलेगी। सर, कर्नल सोफिया के खिलाफ मंत्री ने बयान दिया था तो आपने कहा था कि पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ वैसा हुआ नहीं है क्या? मैंने ये नहीं कहा कि पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। मैं गठबंधन का सहयोगी हूँ, मेरी अपनी सीमाएं हैं, पर मैं इस बात को जरूर मानता हूँ कि जो शर्मनाक बयान मंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश के दिया गया है वो अक्षम्य है, अशोभनीय है। कतई ऐसे बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारी सेना जिसपे हर एक नागरिक को सबसे ज्यादा गर्व अभिमान है,
हमारा स्वाभिमान है हमारी सेना। ऐसे में जब आप सेना और सैनिकों और जवानों को आप अपनी ओछी राजनीति के लिए अपने भाषण में उनके नाम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में मैंने ये ज़रूर कहा था कि अगर वो मेरी पार्टी के सदस्य होते तो मैं आजीवन उनको अपनी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर देता। गठबंधन का मैं सहयोगी हूँ, अपनी बात सुझाव को रख सकता हूँ, मेरी सीमाएं हैं, उससे ज़्यादा मैं दूसरे दल में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी से सबूत मांग रहे हैं कि कितने एयरक्राफ्ट